अरे साहब जी। अरे मैं हूँ जाने मन, डर का है फिर ये? नहीं साहब, मालकिन आ जाएगी। तो आने दे, मालकिन का क्या डर, मैं हूँ इस घर का मालिक और तू मेरी रानी। सलाना सब कहने की बातें, मैं बस नौकरानी हूँ इस घर की। अरे ऐसा मत बोल, आना। चलो। अच्छा ये ले। 3000 है तो हाथ लगाने दे। बस 3000? साहब जी, इससे तो मुन्ना की 2 महीने की फीस जमा होगी, फिर किताबों का खर्चा। अरे बबीता, मुझे और पैसे चाहिए, आपने वादा किया था। अरे बबीता दूंगा। देख, जैसे तू मेरा ख्याल रखती है ना, वैसे मैं भी तेरा ख्याल रखूंगा। किताबों के पैसे भी दे दूंगा। आना, इतना हिचकिचा क्यों रही है? बबीता, जाकर नाश्ता लगाओ, साहब को स्कूल जाने में देर हो रही है। हाँ हाँ मीम साहब, नाश्ता रेडी है। अरे क्यों उसे हमेशा डांटती रहती है? पूरे दिन काम करती है वो, तुम्हारे तरह खाली नहीं बैठती। सब नाश्ता कर लीजिए। क्या हुआ था अंदर? फिर कुछ किया क्या उसने? ऐसा कोई दिन है जिस दिन उसने कुछ गंदी हरकत ना की हो? बस सब बहुत हुआ, दिन ब दिन इसकी हरकतें बढ़ती जा रही हैं। मैं छोड़ूंगा नहीं मैं इसके। पागल हो गए हो क्या? ये लो 3000 रुपए, उसी ने दिए। मुन्ना के स्कूल की फीस भर देना और थोड़े पैसे मिलाकर किताबें भी खरीद लेना। यूनिफॉर्म का मैं देखती हूँ। पवन, जोश में होश मत खो, हमारे बच्चे का सवाल है और उसने वादा किया है कि वो हमारे बच्चे की पढ़ाई का पूरा खर्चा उठाएगा। बात को समझो। अरे मैं क्या समझू बबीता, तुम देखती नहीं उसे? मुझसे अब और बर्दाश्त नहीं होता है सब। अरे बीवी हो तुम मेरी, सोचो मुझ पर क्या बीतती होगी। मैं सब समझती हूँ, पर तुम्हें भी समझना पड़ेगा और अपने गुस्से पर काबू रखो। मजबूरी है हमारी। तो कब मिल रही हो? बड़ा मन कर रहा है यार तुमसे मिलने का। हाँ, स्कूल के बाद? नहीं, तब तक तो बहुत लेट हो जाएगा। अभी आ जाऊं? अरे पति को कहीं भेज दो। देख, तेरा पति तुझे वैसे प्यार नहीं करेगा जैसे मैं कर सकता हूं। वैसे आज पहना क्या है? उतार दो। अरे मैं कह रहा हूं ना, उतार दो। रखूं? क्यों? अरे यार, तेरे पति को भी अभी आना था। क्या? क्या करूं, क्या करूं?
क्या बात है, आज तो बहुत खूबसूरत लग रही हो। छोड़िए मुझे, छोड़िए मुझे। क्यों? छोड़िए मुझे, मेरा मन नहीं है आज। मेरा तो मन है ना। देख, मूड खराब मत कर। साहब, साहब, क्या है? वो पौधों के लिए खाद खत्म हो गई है। चलिए, नहीं तो दुकान बंद हो जाएगी। जाके तो ले आना। अरे ये ले पैसे। अरे मैं कैसे लेकर आऊं? साहब, आप तो जाते हैं ना हमेशा साथ में हमारे। साहब चलिए, नहीं तो दुकान बंद हो जाएगी, मैं कह रहा हूं। दुकान देखी है ना तूने, आज तू जाएगा। चल ले। तू गया नहीं अभी तक? चल जा। बबीता, ए बबीता, आप बैठना मेरे पास। आजा। अरे शर्मा क्यों रही है, आजा। नहीं सब कोई देख लेगा, मेम साहब आ जाएंगी। अरे वो मंदिर गई है, अभी नहीं आएगी। तू आजा। अरे आजा, अब बैठना मेरे पास। क्यों इतना काम करती है तू? रानी है तू यहाँ की। तेरे को ऐसे काम करने की क्या जरूरत? चल। शर्माती क्यों है? एक सेकंड। क्यों ये सब काम करती है? तुझे ये सब काम करने के लिए थोड़ी रखा है मैंने। रानी है तू, रानी। चल बैठ यहाँ पे, बैठ। तुझे पता है बबीता, तू ना अपनी मालकिन से भी बहुत ज्यादा खूबसूरत है। नहीं साहब, ठीक नहीं लग रहा है। ऐसे मेम साहब के बिस्तर पर मेम साहब आ गई तो। कोई नहीं आएगा। तुझे पैसे चाहिए ना? हाँ। तो जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसा कर। चल चल, आजा बिस्तर पे ऊपर। चल, अरे चल 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 चल।
अरे तू आ गई इतनी जल्दी? तुम इतना गिर जाओगे ये मैं सोच भी नहीं सकती थी। किसे मेरे बिस्तर पर ले आए। अरे कुछ तो लाज रखी होती मेरे सिंदूर की, अपनी शादी की, इस मंगलसूत्र की। मेरा घर है, मैं किसी को भी लाऊं, कुछ भी करूं, तुझे क्या? हाँ? रोज लेके आऊंगा, क्या कर लेगी? सही बोल रहे हो, मैं कर भी क्या सकती हूँ, पर एक इंसान को ना एहसास होता है। मैं जानवर नहीं हूँ, इंसान हूँ। कम से कम इसे मेरे बिस्तर पर तुम्हें नहीं लाना चाहिए था। ये मेरा कमरा है और तुम मेरे पति हो, कुछ तो शर्म करो। बहुत मुंह खुल रहा है तेरा, हाँ? अब जब दिल करेगा तेरे सामने यहीं पे लेकर आऊंगा और तेरे सामने करूंगा। क्या कर लेगी तू? हाँ? हाँ? मूड खराब कर दिया मेरा। हाँ? कितनी बेशरम औरत है, कल इतना सब हो गया तो फिर काम पर आ गई। तेरे पति को पता है तेरे कारनामों के बारे में कि तू कितनी घटिया औरत है, पराए मर्दों के साथ सोती है। मेम साहब प्लीज ऐसा मत बोलिए, आप मेरे चरित्र पर उंगली मत उठाइए। तेरी इतनी हिम्मत कि तू मुझे पलट के जवाब दे रही है। अरे तुझे तो चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। मेरे ही पति के साथ मेरे ही बिस्तर पे रंगलियां मना रही है। मेम साहब मेरी मजबूरी है। मजबूरी है? पैसों के लिए करती है और मजबूरी का नाम देती है। अरे बहुत सारे लोगों की मजबूरियां होती हैं, पर हर कोई पराये मर्द के साथ जाकर नहीं सो जाता। जितनी हैसियत हो ना उतना काम किया कर बस। लेकिन तूने पैसे कमाने का गलत रास्ता चुना है। अपनी ख्वाहिशों को पूरा करने का नाम मजबूरी मत बोल, समझी? मेम साहब ऐसे मत बोलिए, आप एक बार मेरी जगह अपने आप को रखकर देखेंगी तब आपको मेरी मजबूरी के बारे में पता चलेगा। माफ करना मेम साहब, लेकिन आपके तो बच्चे नहीं हैं, इसलिए आप मेरी मजबूरी समझ ही नहीं सकते। एक माँ अपने बच्चे के भविष्य के लिए किसी भी हद तक गुजर सकती है। अब ये सब ढोंग मत रच, समझी? निकल यहाँ से और कल से इस घर में काम पर मत आना। निकल यहाँ से। मम्मी। मुन्ना आ गया तू? हाँ। अच्छा आप कमरे में जाओ और अपना होमवर्क कर लो, मैं तुम्हारा फेवरेट खाना बना कर लेकर आती हूँ। ओके। मुझे अच्छे से पता है कि माँ क्या होती है और माँ अपने बच्चे के लिए क्या कर सकती है। आज तो तू अपने बच्चे की वजह से बच गई, वरना मैं तेरा ऐसा हाल करती कि तू अपना मुंह कहीं दिखाने लायक नहीं रहती। साला मेरे सामने मेरी बीवी के साथ सो रहा है और बोलता है मुन्ने के पढ़ाई का खर्चा उठाएगा। इसको मदद नहीं कहते हैं बबीता। पता है मुझे, इससे फायदा उठाना कहते हैं, लेकिन हम और कर भी क्या सकते हैं? गांव में खाने के लिए कुछ नहीं बचा है, यहाँ आकर हमें काम मिला है, पैसा मिला है और मुफ्त में रहने के लिए ये कमरा भी। और क्या चाहिए? लेकिन उसकी भारी कीमत चुकानी पड़ रही है बबीता। मुझ पर क्या बीतती है, कभी सोचा है तुमने? हाँ पता है मुझे खुद घिन आती है उस घटिया आदमी से। तुम ना बस मेरी नौकरी समझकर भूल जाया करो। समझ लिया करो कि मैं नौकरी पर जाती हूँ और वापस आ जाती हूँ। बस एक बार हमारा बच्चा अच्छे से पढ़ लिख कर अच्छी सी नौकरी पर लग जाए, फिर हमें इस दुख भरी जिंदगी से दूर कर देगा। और तब तक वो तुम्हारा ऐसे ही फायदा उठाता रहेगा। पता नहीं कब मुक्ति मिलेगी इस मजबूरी से।
मेम साहब, मेम साहब, मेम साहब, मेम साहब, नहा रही है क्या? यही मौका है पवन बदला लेने का। पवन, तुम मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? हाँ, ये क्या बदतमीजी है? निकलो यहाँ से, निकलो, नहीं तो अभी साहब को बुलाती हूँ। उसकी जरूरत नहीं है मेम साहब, मुझे कुछ आपको दिखाना है। क्या? ये देखो, कैसी लगी? मैंने खुद बनाई है। डिलीट करिए वीडियो। वीडियो डिलीट करने का कुछ फायदा नहीं है, इसको मैंने बहुत जगह संभाल के रखा है। अब इतना फोन चलाना तो आता है ना मुझे। कितना घटिया आदमी है पवन, तूने छुप करके मेरी इस तरह की वीडियो बनाई है। चुप कर, तेरे पति से तो कम घटिया हूं, कम से कम दूसरों की बीवियों के साथ सोता तो नहीं ना। अब जरा सोच, ये वीडियो अगर सारे गली मोहल्ले में अगर मैं सबको भेज दूं तो क्या होगा? नहीं पवन, ऐसा मत कर। देख, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है? प्लीज ये वीडियो डिलीट कर दे पवन, प्लीज ये वीडियो डिलीट कर दे। मैं और मेरी बबीता ने भी किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा था, लेकिन तेरे पति ने क्या किया? रोज मेरी बीवी की इज्जत के साथ खेलता रहा और मैं कुछ नहीं कर पा रहा था। अब आज मैं तेरी इज्जत के साथ खेलूंगा और वो कुछ नहीं कर पाएगा। पवन, हाँ, अगर तू चाहती है कि ये वीडियो मैं डिलीट कर दूं ना, तो तुझे मुझे 10 लाख रुपए देने होंगे और मेरे साथ बिस्तर पे सोना होगा। पवन, ये तू क्या बकवास कर रहा है? मैं कहाँ से लाऊंगी इतने सारे पैसे? तुझे पता है ना कि पैसों के हिसाब किताब मेरे पास नहीं रहता है। तेरे पास 48 घंटे का समय है, पैसे का इंतजाम कर, वरना ये वीडियो सबके मोबाइल में पहुंचेगा। मैं ठीक है, मैं पैसे का इंतजाम कर दूंगी, पर मेरा वीडियो डिलीट कर देना। पर जो तू चाहता है वो मैं नहीं कर सकती पवन, प्लीज। अभी भेजूं मैं? नहीं, अब तो भेजूं मैं? नहीं, पवन प्लीज, नहीं प्लीज पवन। अच्छा ठीक है, तू जो चाहता है वो मैं करने के लिए तैयार हूँ। ये हुई ना बात। प्लीज ऐसा मत कर प्लीज। अरे मैडम, आप परेशान क्यों हो रही हो? मैं बहुत अच्छा इंसान है, तुम्हारे पति की तरह नहीं। प्लीज प्लीज मुझे छोड़ दो। प्लीज प्लीज मुझे छोड़ दो, प्लीज मुझे छोड़ दो। प्लीज मुझे छोड़ दो, प्लीज मुझे छोड़ दो। हाँ मैडम, मजा आ गया। 10 लाख का इंतजाम करके रखना।
इतने सारे पैसे, इतने सारे पैसे कहाँ से आए? अरे अपने, अब तुझे उस प्रेम नारायण की ना गुलामी करने की जरूरत नहीं है। लेकिन पवन, इतने सारे पैसे आए कहाँ से? तुमने चोरी किए या डाका डाला है? अरे मेम साहब ने दिए। पवन, ये 2 लाख रुपए हैं, बाकी 8 लाख रुपए मैं धीरे धीरे करके तुम्हें दे दूंगी। अच्छा, जितना ज्यादा टाइम लगेगा ना, हम उतना ही ज्यादा मजा करेंगे। अरे घबराइए मत, कुछ नहीं करने वाला, बस आप पैसों का इंतजाम करिए। मेम साहब ने वो क्यों देंगी तुझे इतने पैसे? वो मैं नहीं बता सकता। अरे बताओ ना, कहाँ से आए इतने सारे पैसे? ये देखो, मेम साहब को ब्लैकमेल किया, पूरे 10 लाख देंगी। 2 लाख दिया अभी इसने। तुम पागल हो गए हो पवन? अगर साहब को पता चल गया ना तो तुम्हारे साथ साथ मुझे और मुन्ना को भी मार डालेंगे। अरे कैसे पता चल जाएगा? किसी को कुछ पता नहीं चलने वाला। बस एक बार ये पैसे मिल जाए ना, उसके बाद हम ये शहर छोड़कर गांव चले जाएंगे और गांव जाकर मस्त खेती बाड़ी करेंगे। इस वक्त कौन आया है पवन? कहीं साहब को पता तो नहीं चल गया? रुको। मालिक आप? ए, तो बैठ। बबीता, कमरे में चल, कुछ काम है तुझसे। ए, इसे क्या देख रही है? इसकी औकात ही क्या है? पैसे चाहिए न तुझे? ये देख, ये देख, किधर पैसे? चला। अरे यार, कराई खुशों से। ये सब ऐसे ही चलता रहेगा, कभी बंद नहीं होगा। पैसे जब आएंगे तब का तब देखा जाएगा। और जो पैसे तुमने मेम साहब से लिए हैं, उससे हमारी जिंदगी नहीं कट पाएगी, इसलिए भूल जाओ। और जो जैसा चल रहा है उसको वैसे ही चलने दो। मैंने उसे 48 घंटे का समय दिया, वो पैसे देगी। अब बस एक बार पैसे हमारे हाथ लग जाए ना, फिर हम यहाँ से चले जाएंगे। और तुम्हें लगता है कि साहब जी हमें यहाँ से आसानी से जाने देंगे? अरे क्यों नहीं जाने देंगे साहब जी? उनको बताएगा कौन? तुम देखो सपने, टीम सब खुद उन पर निर्भर है। कहाँ से लाएंगी वो 8 लाख रुपए? इसलिए भूल जाओ। पैसों का इंतजाम तो उनको करना ही पड़ेगा। रुक्मणी, मैं जरा बाहर से होके आता हूँ।
साहब साहब ने कुछ सामान मंगवाए थे, उसी के पैसे और बिल हैं। चुप मुझे पवन, पवन छोड़ मुझे, ऐसे कैसे छोड़ दूं? छोड़ तो मुझे। तेरा पति रोज मेरी आंखों के सामने मेरे बीवी के साथ क्या क्या करता है, तुझे नहीं दिखाई देता? जरा तेरे पति को भी तो देखने देना। छोड़, कब हक बनता है ना? पापा छोड़। रुकमनी, रुकमनी, ठीक है मैम साहब, मैं चलता हूँ। मेरा मोबाइल किधर है? वो अंदर रखा है। अब इससे छुटकारा पाने का यही एक रास्ता है। कविता, सुन ना। क्या कर रहे हो? छोड़ो, मैं थकी हुई हूँ। अरे मेरा बहुत मन कर रहा है, मैं थकान तेरी मिटा दूंगा ना। तुम आज फिर से पीकर आए हो ना? नहीं, आज तो नहीं पे, बस थोड़ी सी। हटो पवन। अरे तो तू इतना चिंता में क्यों रहती है? देख, हमें पैसे मिल जाएंगे तो बहुत जल्दी गुलामी भरी जिंदगी हमारी खत्म होने वाली है। हम लखपति होने वाले, हमारे पास पैसा ही पैसा होगा। फालतू के सपने मत दिखाओ, जब होगा तब देखा जाए। हटो। अरे हटो पवन, पवन हटो। अरे यार, तूने पूरा मूड खराब कर दिया बबीता। हट। जी मालकिन, पैसा तैयार है, आके ले जाओ। जी अभी आया। साहब, ये लो तुम्हारे बाकी के पैसे हैं। अब अपने मोबाइल से मेरा वो वीडियो डिलीट कर दो पवन, प्लीज। ये 8 लाख हैं? हाँ हाँ पवन, पूरे 8 लाख हैं। देखो, तुमने मुझसे जितने पैसे मांगे थे मैंने तुम्हें दे दिए। प्लीज मेरा वो वीडियो डिलीट कर दो ना पवन, प्लीज मेरे वीडियो डिलीट कर दो। अरे मैम साहब, वीडियो डिलीट कर दूंगा, लेकिन आपसे कुछ और भी तो मांगा था मैं। मैंने तुम्हारे सारे पैसे दे दिए, चुपचाप से मेरा वीडियो डिलीट करो और दफा हो जाओ यहाँ से। हाँ, बस एक बार तो बोल रहा हूँ। पवन छोड़ो मुझे। अरे मैं चला जाऊंगा, हमेशा के लिए बचाऊंगा, मैं सच कह रहा हूँ, चला जाऊंगा मैं। मुझे छोड़ दो। अरे मेरी बात मान जाओ मैं सब, बस एक बार। छोड़ो। पवन, साले तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी को छूने की? हाँ, अब कैसे छूने की हिम्मत हुई तेरी? आप गलत समझ रहे हैं आप। चुप कर। प्रेम जी, आप मेरी बात सुनिए, आप जो सोच रहे हैं वो गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं है। पवन बहुत सती सावित्री बनती है तो। मेरा कमरा और मेरा बिस्तर, इसी बिस्तर में इस 2 टके के नौकर के साथ। तेरे से तो मैं बाद में निपटूंगा। साहब, मैं आपको बता रहा हूँ। मैं तो क्या बताएगा साले? हाँ, मेरी बीवी को हाथ लगाता है। हाँ, मेरी बीवी को हाथ लगाता है। तुझे तो मैं पुलिस में तेरी शिकायत करूंगा, रेप केस में अंदर जाएगा। रुक रुक, अभी बताता हूँ, अभी मैं पुलिस को बुलाता हूँ। साहब, तेरी तो मैं। मेरी बात समझने की कोशिश करिए, ऐसा कुछ नहीं है। हेलो, मेरे पे हाथ उठाया तूने, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। मुझ पर हाथ उठाया तूने,
जिंदा नहीं थे। पवन, अब हम लोग क्या करेंगे? मैम साहब, हमें इसे जान से मारना होगा, नहीं तो हम सब फंस जाएंगे। इसके पैर पकड़ो, इसके पैर पकड़ो। आगे क्या करना है? मैम साहब, मैं इसकी लाश को पीछे बगीचे में गाड़ देता हूं, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। बबीता, ये देख पैसे मिल गए। अरे चल जल्दी तैयार हो जा, अब निकलने की तैयारी करते हैं। अरे ये देख ना, ये सारे पैसे मैंने बोला था मेम साहब हमको 10 लाख रुपए देगी पूरी। ये देख, अरे सच में असली के पैसे हैं ये। चल हम लोग यहाँ से निकलते हैं अब। अरे मुन्ना कहाँ है? बाहर खेलने गए हैं। हाँ तो उसको लेके आना। पवन, मैंने तुम्हें देखा था। देखा था मतलब? कहाँ देखा था? मैंने तुम्हें मीम साहब का हाथ पकड़ते देखा था जब तुम बिल और पैसे देने के लिए गए थे। ओह अच्छा वो। अरे ऐसा कुछ नहीं जो तू सोच रही है। अब देख, जो आदमी पैसा बिल देगा तो हाथ टच होगा ना, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? झूठ मत बोलो पवन, मैंने अपनी आंखों से देखा है। सच सच बताओ, केवल वीडियो का ही चक्कर है या कोई और भी बात है? अरे और क्या बात हो सकता है? बोला ना, बस वीडियो का ही चक्कर है। मेरी आंखों में देखकर बोलो, तुम झूठ भी बोल रहे हो और छुपा भी रहे हो। मुझे सब पता है। बबीता, तुम मेरे बारे में ऐसा कैसे सोच रही हो? भरोसा नहीं है क्या मुझ पर? सच सच बताओ, क्योंकि मुझे सब पता है। अरे क्या बोले जा रही हो बबीता? क्या पता है तुम्हें? वही जो तुमने मेम साहब के साथ किया है। मेम साहब, तुम? जी मेम साहब, वो मैं जरा काम से बाहर जा रही हूँ, दूसरा घर का ध्यान रखना। हाँ मेम साहब, आप पैसों का इंतजाम करने जा रहे हैं ना? मुझे सब पता है। मेम साहब को ब्लैकमेल किया, पूरे 10 लाख देंगी, 2 लाख दिया अभी इसने। वीडियो और पैसों दोनों के बारे में तू सब कुछ जानती है? मतलब तू भी इसमें शामिल है? नहीं नहीं मेम साहब, मैं इस घटिया खेल में शामिल नहीं हूँ, बल्कि मैं तो ये पूछने आई थी कि पवन ने आपके साथ कुछ गलत तो नहीं किया ना?
पवन सब पवन ने आपके साथ कोई घटिया हरकत की है ना? हाँ, पवन ने मेरे साथ बहुत ही घटिया हरकत करी। मुझे ब्लैकमेल करता रहा, मेरे साथ बहुत ही गंदा काम किया, मेरा वीडियो बनाया। इसका मतलब पवन और साबजी दोनों घटिया निकले, दोनों में कोई फर्क नहीं है। हाँ बबीता, ये मर्द होते ही ऐसे। मेरे पति ने तुम्हारी मजबूरी का फायदा उठाया और तुम्हारे पति ने मेरा फायदा उठाया। हम कर भी कह सकते। बबीता, बस मैं पैसे लेकर तुम्हें दे दूंगी। बस तुम पवन के मोबाइल से मेरा वो वीडियो डिलीट कर दे और तुम लोग पैसे लेके गांव चले जाना। मेरे लिए इतना उपकार कर दे। मेम साहब, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, मैं पवन के मोबाइल से वो वीडियो जरूर डिलीट कर दूंगी। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। और अब मैं पवन को दोबारा आपके साथ वो हरकत भी नहीं करने दूंगी। सच सच बताओ, क्योंकि मुझे सब पता है। मेम साहब, इसने आपके साथ गलत किया है ना? हाँ बबीता। नहीं बबीता देख, मेम साहब झूठ बोल रही है। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया और मजा तो इनको भी आ रहा था ना, इन्होंने मुझे एक बार भी मना नहीं किया। देख बबीता, मैं मानता हूं कि मैंने मेम साहब के साथ वही किया जो इनका पति तेरे साथ करता था, लेकिन मजा इनको भी आ रहा था। अब तू सोच, इनका पति सबके साथ सोता फिरता है, वो तो इनको हाथ भी नहीं लगाता होगा। बस पवन, मुझे घिन आ रही है ये सोचकर कि तुम मेरे पति हो। तुम में और साबजी में कोई फर्क नहीं, दोनों के दोनों घिनौने इंसान हो। तुमने किया उसे बलात्कार कहते हैं। बबीता देख, तू मेरे बारे में गलत सोच रही। मैं हाथ मत लगा अपने इन गंदे हाथों से जो खून से रंगे हैं। मुझे पता है कि साबजी का मर्डर तूने ही किया है। देख बबीता, ये मर्डर मैंने अकेले नहीं किया है, मेम साहब ने मेरा साथ दिया है। अच्छा, और कौन विश्वास करेगा तुम्हारी बात पर? कोई नहीं करेगा। मैं पुलिस को बताऊंगी, मैं गवाही दूंगी तुम्हारे खिलाफ कि तुमने मेम साहब का रेप किया है, उनको पैसों के लालच के अंदर ब्लैकमेल किया और साबजी का मर्डर भी किया है। अपने पति के खिलाफ जाएगी? हाँ? मुझे जेल भेजेगी? पवन छोड़ो, पवन छोड़ो उसे। अरे हाँ, जब तू जिंदा बचेगी तब तो जाएगी। छोड़ो उसे, पवन छोड़ो। तुझे जान से मार दूंगा। पवन छोड़ो उसे, पवन छोड़ो उसे। पवन, 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 पवन उठो।
मेम साहब ये तो सांस भी नहीं ले रहा। पवन, ये मर गया है। अब आज के बाद हम दोनों में से कोई नहीं रोएगा। इन लोगों ने जो बोया वही काटा है। बिल्कुल सही हुआ इन लोगों के साथ। समाज में ऐसे लोग जीने के लायक ही नहीं, जो औरत की इज्जत से खेलते हैं। बिल्कुल ठीक हुआ इनके साथ। सही कहा मेम साहब आपने। ये तो वो लोग हैं जिनके गायब होने से कोई इन्हें ढूंढेगा तक नहीं। और तुम मुन्ने की चिंता मत करना, मुन्ने की सारी जिम्मेदारी मेरी। और आज के बाद मैं तेरी मेम साहब नहीं, तुम्हारी बड़ी बहन हूं। हम दोनों मिलकर मुन्ने की परवरिश करेंगे, उसको पढ़ाएंगे लिखाएंगे, ताकि वो समाज में औरतों की इज्जत करना सीखे। मेम साहब, Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Ishara.